देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। सीएम केजरीवाल को 20 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस तरह सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता बंद हो गया। पिछले दिनों दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोप से घिरे सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को स्पेशल जज ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। स्पेशल जज ने सीबीआई की एक झूठ को पकड़ लिया। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी ताकि शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जा सके, साथ ही सबूतों के आधार पर सीएम केजरीवाल को ग्रिल किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता इस मामले में निर्दोष हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने आबकारी नीति को कानूनी अमलीजामा पहनाने की सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के मत्थे मढ़ दी। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया को लेकर उनसे कभी पूछताछ ही नहीं की गई। केजरीवाल ने सीबीआई पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में 3 बातें कही। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया था कि नई शराब नीति 3 आधार पर तैयार की गई थी। पहला, राजस्व बढ़ाना, दूसरा, शराब खरीदने के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनों को कम करना और तीसरा, समान वितरण। सीएम केजरीवाल ने आगे बताया कि उन्होंने सीबीआई के उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि इस नीति के तहत प्राइवेट पार्टी को लाने का आइडिया उनका था। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई थी। स्पेशल जज अमिताभ रावत की कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी। जज ने कोर्ट में सीबीआई की झूठ भी पकड़ ली। जज ने सीएम केजरीवाल की मनीष सिसोदिया को लेकर दी गई मौखिक दलील में दम पाया। स्पेशल जज ने कहा, मैंने आपके बयान को पढ़ा है, आपके मनीष सिसोदिया पर वो बात नहीं कही है जिसका दावा सीबीआई कर रही है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इस तरह अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना अब मुश्किल नजर आ रहा है। केजरीवाल पर अब जांच एजेंसियों ने ऐसा शिकंजा कसा है जिसके गर्त में सीएम साहब फंसते जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना केजरीवाल के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग करने की मंजूरी दे दी। साथ ही कमीशन के गैर आधिकारिक सदस्य को भी हटाने का आदेश दिया। डीडीसीडी को केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक माना जाता था। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन बनाया था। उनका मकसद सिर्फ वित्तीय लाभ बढ़ाने और पक्षपात पूर्ण झुकाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देना था। इन पदों पर राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को मुख्यमंत्री की इच्छा पर इन पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई। डीडीसीडी शुरू से ही बीजेपी के निशाने पर रहा है। बीजेपी का आरोप था कि इसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की मनमानी भर्ती की गई और वे सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले उपराज्यपाल ने इसके वाइस चेयरमैन रहे जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं और सुविधा पर रोक लगा दी थी। साथ ही जैस्मिन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगा दिया गया। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन आम आदमी पार्टी सरकार की सारी योजनाएं बनाने में अहम भूमिका निभाता था। उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसे लागू कैसे किया जाए, इस बारे में सरकार को सलाह देता था। केजरीवाल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। उसी वक्त इसका वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को बनाया गया था।
शाह आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अक्सर पार्टी और सरकार का पक्ष रखते नजर आते हैं। इसी वजह से उन पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। खैर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल को अभी ये पहला झटका दिया। अगर सीएम साहब अपने मन से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ा भूचाल आने वाला है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शनिवार को सड़क पर उतरकर देशव्यापी हल्ला बोलने का निर्णय लिया। आपने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने पिछले 2 सालों तक केजरीवाल को शराब मामले में आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है तो इन्होंने सीबीआई को आगे कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक। शराब नीति घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस्तीफे की तलवार लटकी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। गद्दी से चिपके केजरीवाल को पद से इतना प्रेम है कि इतना बड़ा घोटाले का आरोप लगने के बाद भी वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को पार्टी में नंबर 2 का नेता बना ही चुके हैं, लिहाजा उनकी पत्नी अब केजरीवाल के समर्थन में जमकर आवाज बुलंद कर राजनीति में एंट्री मारने का संकेत दे रही हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गईं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना कर रही हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाही का विनाश हो। इससे पहले सुनीता ने एक और पोस्ट लिखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिखा था, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया। अगले दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम 29 जून तक केजरीवाल से शराब नीति से जुड़े सवालों को लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक केजरीवाल शराब नीति घोटाले से जुड़े सवालों को टालते आ रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा सीबीआई ने दावा किया कि जांच जारी है, जुलाई तक पूरी हो जाएगी। वहीं सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारा दोष मढ़ा है, लेकिन केजरीवाल ने अदालत में कहा कि उन्होंने सिसोदिया को निर्दोष बताया। उन्होंने सिसोदिया पर इस मामले में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की दलील के बाद घर का खाना और जरूरी दवाओं की इजाजत दे दी। साथ ही पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके वकील को हर दिन 30-30 मिनट मुलाकात का समय तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।